हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक इस समय सबको ज़रूरत है। इस टॉपिक की सबको ज़रूरत है और सब कहीं ना कहीं इससे गुजर रहे हैं। आज का ये टॉपिक है एसआईआर जो इंडियन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, जिससे वोटों का संशोधन हो रहा है। एक प्रकार से वोटों का संशोधन हो रहा है, वो मुहिम चल रही है। और एसआईआर क्यों ज़रूरी है? एसआईआर फॉर्म सबको मिला होगा, हर जगह के एसआईआर हो रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा एसआईआर पे। एसआईआर क्यों ज़रूरी है और इस समय हो रहा है। इस समय हर जगह एसआईआर ऑटो का वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं विदेशों से आए, कुछ लोग हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रदेशों के हैं और दोहरी नागरिकता लिए हुए, कहीं यहाँ वोट डाल रहे हैं, कहीं वहाँ वोट डाल रहे हैं। इसके लिए ऐसे 2003 की आपकी नागरिकता होनी चाहिए। जो इसका फॉर्म कैसे फिल, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, और आपका अगर नाम नहीं है तो आपके फैमिली से किसी का नाम होना चाहिए। और ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए सीधा मैं आपको लिए चल रहा हूँ कि कैसे एसआईआर का फॉर्म फिल होता है, क्योंकि सबको एसआईआर का फॉर्म मिला हुआ होगा और सब लोगों को फिल करके ज़रूरी है जमा करना। इससे नागरिकता आपकी सिद्ध होगी। तो ये रहा एसआईआर का फॉर्म, और इसको कैसे फिल करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका फ़ोटो बना रहेगा और आपकी पर्सनल डिटेल भी फिल होगी। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र लिखा होगा, और सबसे ऊपर ये आपके बीएलओ का नाम लिखा रहेगा और उनका नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे साइड में ये आपकी सारी डिटेल जो फिल रहेगी, ये क्रम संख्या, ये सब फिल रहेगा। तो आइए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ये दिखेगा जन्म तिथि जैसे लिखा है, दिन वर्ष और माह वैसे लिखना है आपको। फिर आपको आधार संख्या लिखनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। फिर आपके अभिभावक, पिता या अभिभावक, तो पिता या अभिभावक का नाम लिखना है। पिता के नाम में आपको पिता का नाम लिखना है, और पिता का अभिभावक की ईपीआईसी संख्या, ये क्या होती है ईपीआईसी? ये संख्या आपको 2003 के वोटर लिस्ट में मिलेगी, वही संख्या लिखनी है। फिर उसके बाद माता का नाम लिखना है आपको। माता की ईपीआई संख्या वही लिखनी है। फिर पति या पत्नी का नाम, जो भी, जैसे आप अगर मेल हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पति का नाम लिखेंगे। पत्नी या पति की ईपीआई संख्या, अगर उनके पास संख्या है 2003 में उन्होंने वोट डाला है तो आपको उनकी संख्या लिखनी है। अगर आपका वोट 2003 से पहले है तो आपको ये कॉलम फिल करना है। अगर 3 में आपका वोट नहीं था तो आपको ये कॉलम फिल करना है। ये बहुत ही, इसमें बहुत ही डाउट आता है, बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फिल करना है। तो ये वाला जो है, ये आपको अगर 2003 से पहले आपका भी वोट था तो आपको ये कॉलम फिल करना है, और अगर आपका वोट नहीं था तो आपको ये कॉलम फिल करना है। इसमें क्या है, निर्वाचक का नाम, यहाँ पे आप जिसका फॉर्म होगा उसका नाम लिखा जाएगा। ईपीआई संख्या अगर उपलब्ध हो, अगर आप पहले वोट दे चुके हैं तो आपका ईपीआई संख्या। संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में आपको अपने पेरेंट्स का नाम लिखना रहेगा। जैसे माता हो, माता का नाम, पिता हो, पिता का नाम। संबंध, आप उनके कौन हैं, पुत्र हैं या पोते हैं, जो भी हैं वो आपको लिखना रहेगा। और फिर यहाँ आ जाए राज्य का नाम लिखना है। विधानसभा का नाम लिखना है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है। जैसे आप 141 में रहते हैं, 142 में रहते हैं, जितने में रहते हैं उतने लिखना रहेगा। फिर आपको आ जाना है भाग संख्या लिखना है, क्रम संख्या लिखना है। और अगर आपका वोट 2003 से पहले नहीं है तो आपको सबसे पहले नाम लिखना है। ईपीआई संख्या तो होगी नहीं तो नहीं लिखना है आपको। ईपीआई संख्या आपकी नहीं लिखनी, संबंधी का नाम, जिसका नाम लिखा जाएगा उसकी ईपीआई संख्या लिखी जाएगी। जैसे आप अपने पापा का नाम लिख रहे हैं तो पापा के नाम की ईपीआई संख्या लिखनी है। संबंध, जो आपका संबंध है वो संबंध लिखना है। जिला लिखना है, राज्य लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है, क्रम संख्या लिखनी है। और फिर अंगूठे का निशान, या फिर आप अपनी सिग्नेचर कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सबसे कोने में, यहाँ पे आपकी वर्तमान की फ़ोटो लगेगी, एक चिपकानी पड़ेगी, तो वो आप चिपकाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।